हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज की जो खबर ये है कि 5 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ ने इंडिया के स्टूडेंट्स को बैन किया और ये स्पेसिफिक स्टेट से बैन किया। अब हो क्या रहा है कि ये कंसर्न्स आने शुरू हुए कि ख़ास तौर पे इस साल के अंदर बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स आए और इसके अंदर डिपार्टमेंट ने ये किया कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को पाया जो कि जेन्युइन स्टूडेंट नहीं थे। अच्छा, ये कंसर्न जब रेज़ होना शुरू हुआ तो देखें डिपार्टमेंट जो है कॉन्फिडेंशियली क्या करता है कि हर मुल्क को रैंक करता है, रिस्क फैक्टर उसके अंदर देखता है कि किस तरह के स्टूडेंट्स या किस तरह के लोग वहाँ से आ रहे हैं। अच्छा, इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ को भी रैंक किया जाता है, लेकिन इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। यूनिवर्सिटीज़ ने इस हैसल को बचने के लिए कि कहीं ये जो हैमर हम ही पे ना चल जाए और हमारे जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं उनकी फास्ट ट्रैकिंग प्रोसेसिंग है वो ना रुक जाए या वो इम्पैक्ट ना हो, उन्होंने ये स्टूडेंट्स को बैन करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब हुआ क्या कि उन्होंने ये जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट को और ज़्यादा स्क्रूटनाइज स्टार्ट करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब ये सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बैन है ये कितनी देर तक रह रहा है या रह जाएगा। अभी आप देखें कि जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली विजिट किया इंडिया को, इन्होंने स्पेशली कोलैबोरेट किया था एजुकेशन सेक्टर के अंदर। उसके फ़ौरन बाद ये बैन आता है यूनिवर्सिटीज़ की जानब से, तो ये इस पे किस तरह का रिस्पांस आएगा, ये कितनी देर रहेगा, ये आगे की बात। इसके अंदर मैं कुछ फैक्टर्स आपको बताता चलूँ कि ये हुआ क्यों या इस तरह कैसे होने जा रहा है। ये मोटे मोटे से जो पॉइंट्स हैं वो कुछ यूँ हैं कि there are concerns that many applicants are not genuine students, rather low skilled workers seeking a student visa to expedite their entry to ऑस्ट्रेलिया। ये कह रहे हैं कि कंसर्न्स ये हैं कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो क्वालिटी स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, बल्कि ये लो स्किल्ड वर्कर्स हैं जो कि जल्दी जल्दी इंडिया ऑस्ट्रेलिया में आना चाहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में आके काम करना चाहते हैं, क्योंकि देखें स्टूडेंट वीज़ा जो है बड़ी जल्दी से प्रोसेस होता है और इस तरह के ये कंसर्न्स रेज हुए हैं इंडस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट उसमें एक और पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट। It is believed these fraudulent applications have become more prevalent since January last year when 20 hours per week work limit on international student was lifted. उन्होंने कहा ये इस वजह से हुआ कि पिछले साल जनवरी के अंदर जो 20 आवर्स पर वीक स्टूडेंट काम करने के लिए उस पर रिस्ट्रिक्शन थी उसको उठा दिया गया। अब ये रिस्ट्रिक्शन में ये भी उठाया गया कि आप ऑस्ट्रेलिया में जब आते हैं और स्टडी स्टार्ट करने से पहले भी काम कर सकते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड वर्क। ये ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन तो होने जा रही हैं, लेकिन इसको शायद इस तरह बेचा गया कि भाई इतने पैसे लगाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओगे, जाके आप काम करोगे और अपने पैसे बना लोगे, तो इसको इस सूरत में भेजा गया। उसमें क्या हुआ कि जो जेन्युइन स्टूडेंट है वो कंप्रोमाइज़ हो गए। देखें ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये इसी साल के इंडिया से तकरीबन 75,000 स्टूडेंट्स वो जो आ चुके और बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन जो साउथ जो एशिया से ये आनी शुरू हो गई। मिसाल के तौर पे अगर टॉरेंस यूनिवर्सिटी की बात की जाए, जो इनका है साउथ ऑस्ट्रेलिया वाला कैंपस, उन्होंने कहा कि हम स्टूडेंट्स को या और स्क्रूटनाइज कर रहे हैं या उस तरह नहीं कर रहे इनकरेज। कहाँ से? इंडिया से, पाकिस्तान से, लेबनान से, मंगोलिया से और भी कुछ ममालिक से, बांग्लादेश से ये इनकरेज नहीं कर रहे। अब हो क्या रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जेन्युइन स्टूडेंट नहीं थे, वो आते थे और उनको वो बताया जाता था कि भाई आप जाओगे, कोर्स का कोई मसला नहीं है। उन कोर्सेज में पुश किया जा रहा था एजुकेशन एजेंट्स की जानिब से जिनके उनमें कभी इंटरेस्ट था ही नहीं। दूसरी जानब अगर ये देखा जाए तो 2022 के अंदर तकरीबन 4,25,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए हैं और ये नंबर बहुत थोड़ा है अगर हम इसको कंपेयर करें 2019 के स्टैट्स के साथ। तकरीबन 8.5 लाख स्टूडेंट्स आए थे, लेकिन इस क्वार्टर के अंदर अगर देखा जाए तो तकरीबन 2,56,000 स्टूडेंट आ चुके हैं। इस साल का जो क्वार्टर है जनवरी 2023 से लेकर मार्च 2023 तक, यानी ये पहला जो क्वार्टर है। अब जो एजुकेशन की बेसिकली एक्सपोर्ट है ऑस्ट्रेलिया की, वो 2019 के अंदर $40 बिलियन की थी और 2020 को आप छोड़ दें, 21 को छोड़ दें कोविड की वजह से, लेकिन 2022 के अंदर तकरीबन $25 बिलियन की एक्सपोर्ट इन्होंने की। अच्छा, इसी को, इस टारगेट को भी मीट करने की ये कोशिश कर रहे हैं 2023 के अंदर। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ये जो टारगेट है मीट किया जाएगा $40 बिलियन वाला। अच्छा, इस पे ये एक खबर आई, खबर से बाद में अभी हेयरिंग्स हो रही हैं, इस पे इंडस्ट्री को रेगुलेट करने की बात की जा रही है, विच इज़ फेयर इनफ कि आप
जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं वो आ पाएंगे और उनको डिस्करेज नहीं किया जाए। होता क्या है कि मिसाल के तौर पे अगर कोई स्टूडेंट्स आ रहे हैं और वो जेन्युइन नहीं है, उनमें जेन्युइन स्टूडेंट को भी साथ ही रगड़ा लग जाता है, रिफ्यूज़ल्स आने शुरू हो जाते हैं, एडमिशन जो प्रोसेसेस वो स्लो डाउन हो जाते हैं। देखें, लेट्स से यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के पास अगर 5 एप्लीकेशंस आती हैं और वो जेन्युइन स्टूडेंट्स की हैं, तो इनके लिए प्रोसेस करना ज़्यादा आसान है ना कि 50 एप्लीकेशन आ जाए जिनमें से 5 जेन्युइन थे और 45 नॉन जेन्युइन थे, तो इनका काम भी बढ़ जाता है। इसीलिए इन्होंने ये मैयज़ लिए, मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा देर तक रहेंगे। अच्छा, इसके ऊपर एक और बयान आया, ये बड़ा बयान इंटरेस्टिंग है, जो कि मिनिस्टर की तरफ से आया, जो कि होम अफेयर्स मिनिस्टर क्लेओ नील टोल्ड ABC रेडियोस पैट्रिशिया on Tuesday that Australia's international education system was one of the biggest assets that we have in our migration system. इन्होंने कहा कि हमारे माइग्रेशन सिस्टम के अंदर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है या एजुकेशन है, वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट है, बिकॉज इट ब्रॉट यंग पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड टू ऑस्ट्रेलिया फॉर ट्रेनिंग. It is also one of the main avenues through which exploitation occurs. So we have to balance these two things. उन्होंने कहा देखें, ये एक तो एसेट है, वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट है एजुकेशन सेक्टर, लेकिन इधर एक्सप्लॉयटेशन भी हो रही है. देखें, एक्सप्लॉयटेशन की जब बात की जाती है तो एक्सप्लॉयटेशन स्टूडेंट्स की भी होती है, यूनिवर्सिटीज़ की भी होती है, सिस्टम की भी हो रही होती है. मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है, वो जेन्युइन है और वो आना चाहता है, अब वो इस तरह डिस्करेज हो रहा होता है कि उसका प्रोसेस से डिले हैं, पॉसिबल है रिफ्यूज़ल आ जाए, बहुत सारे मामला हैं. यूनिवर्सिटीज़ का इसलिए उसका काम बढ़ गया भाई, उसके पास जो जेन्युइन स्टूडेंट्स है वो ज़्यादा देर रिटेन नहीं किए. सिस्टम का इसलिए कि सिस्टम को सुपरसीड करते हुए, किसी तरीके से एक्सप्लॉइट करते हुए, जब स्टूडेंट यहाँ पहुँचा वो स्टूडेंट था ही नहीं, वो लो स्किल वर्कर था. तो इससे हुआ क्या कि एजुकेशन इंडस्ट्री को बेसिकली इस्तेमाल करते हुए बंदा काम करने के लिए यहाँ पे पहुँच गया. अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे से बड़ी जुड़ी हुई हैं. आइंदा आने वाले दिनों से मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हेयरिंग होने जा रही है और रेगुलेटर जो हैं वो बड़े हरकत में आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा है इंडस्ट्री के लिए. इससे क्वालिटी अपलिफ्ट होगी जो ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन की है, और जो लोग इसको एज अ स्किल वीज़ा करके या वर्क वीज़ा करके सेल कर रहे हैं उनको डिस्करेज किया जाएगा, और ऑब्वियसली वो हैमर होंगे और लोगों की एक्सप्लॉयटेशन जो है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी, बल्कि बहुत हद तक रुक भी जाएगी. अच्छा, अब आप देखें कि ये जो बैन, अभी एक और इम्पैक्ट जो आएगा, जो 1 जुलाई 2023 से ऑस्ट्रेलिया में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके वर्क राइट्स जो हैं वो लिमिटेड होने जा रहे हैं. अच्छा, वर्क राइट्स जब लिमिटेड होंगे तो उससे क्या होगा, वो 48 आवर्स पर फोर्टनाइट है. ये हालांकि उससे ज़्यादा है जो अनलिमिटेड वर्क राइट्स से पहले था, यानी पहले 40 आवर्स पर फोर्टनाइट हुआ करता था. तो ये वर्क राइट्स लिमिटेड होने से स्टूडेंट्स पे इम्पैक्ट तो आएगा और चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी. अभी जो ये कंसीडर किया जा रहा है कि लोग जो है, आप समझ लें कि बैकडोर के तौर पे आते हैं यहाँ पे और इसको वर्क वीज़े के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं. ये सारी जो खबर और साथ इसके हेयरिंग और अभी बहुत सारी जो कि तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो आइंदा आने वाले दिनों में मजीद इसके ऊपर फैक्ट्स आते रहेंगे. आपका सवाल है, कमेंट है, क्यूरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें. थैंक यू. Please subscribe the Migration channel.